नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो दोस्तों 2025 के रीट राजस्थान चतुर श्रेणी जेल प्रेरी पटवारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों मैं आपके लिए रोज 8 बजे एक नई क्लास लेकर आता हूं जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ये पहले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। तो हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? ए जयपुर प्रजामंडल, बी मारवाड़ प्रजामंडल, सी बीकानेर प्रजामंडल, डी मेवाड़ प्रजामंडल। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर है बी, मारवाड़ प्रजामंडल से कृष्ण दिवस व शिक्षा दिवस का संबंध है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, इनमें से कौन सा भूतपूर्व कोटा राज्य की महिला सेनानी थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी सपना बेनीवाल, सी में है कमला स्वाधीन और डी में है तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का? इसका सही आंसर हो जाएगा कमला स्वाधीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3 है, वन स्थली विद्यापीठ से संबंधित था? ए प्यारेलाल गुप्ता, बी शिवदयाल ठाकुर, सी विजय सिंह पथिक और डी में है रतन शास्त्री। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? रतन शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतन शास्त्री, डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रतन शास्त्री वन स्थली विद्यापीठ से संबंधित थे। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और उदय सिंह, सी में है बाबर और रतन सिंह और डी में है बाबर और रामचुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर और राणा सांगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1527 में ये युद्ध हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? ए विजय सिंह को, बी सूरजमल को, सी राव जोधा को और डी में है राव बीका को। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूरजमल को। किसको कहते हैं दोस्तों? सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहते हैं। और दोस्तों भरतपुर रियासत थी। कौन सी थी दोस्तों? जाटों का प्लेटो भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत को जाटों का प्लेटो भी कहते हैं, या जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? सूरजमल को। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 हमारा, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों आपकी रीट की एग्जाम प्री नज़दीक आ गई है दोस्तों, तो अभी आपको रिवीजन करने का टाइम है और दोस्तों जो याद किया है वो ही कर ले बस और तैयारी करने लग जाए दोस्तों। रिवीजन कर लो आप जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 हमारा, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? ए विजयनगर, बी मध्यविका, सी डामोर और डी में है तीनों। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्यमिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। इसका सही आंसर है, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? मध्यमिका। और दोस्तों उदयपुर राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? उदय सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? उदय सिंह ने, जो किसके पिता थे? महाराणा प्रताप के पिता थे और अमर सिंह प्रथम के दादाजी थे। और कब की थी दोस्तों? 1559 में उदयपुर राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? उदय सिंह ने। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा 7 है, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप इनको जरूर याद कर ले। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी? ए मेवाड़, बी में है झालावाड़ और सी में है शाहपुरा और डी में है जोधपुर। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। कौन सी थी दोस्तों? जोधपुर, डी। क्या हो जाएगा आंसर इसका सही? जोधपुर। और दोस्तों प्राचीन रियासत कौन सी थी? प्राचीन रियासत थी मेवाड़। कौन सी थी दोस्तों? प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। और नवीन रियासत कौन सी थी दोस्तों? झालावाड़। नवीन रियासत थी झालावाड़, जो दोस्तों कब बनी थी? ये 1831 में अंग्रेजों ने बनाई थी। और दोस्तों सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। छोटी रियासत कौन सी है दोस्तों? शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है दोस्तों। क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और दोस्तों अपनी मस्ती में तैयारी करो दोस्तों, किसी भी प्रकार की टेंशन ना करें।
तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, मेजा बांध किस नदी पर बना है? ए कंकाली नदी पर, बी बनास नदी पर, सी कोटारी नदी पर और डी में है चंबल नदी पर। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोटारी नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? कोटारी नदी पर। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है कोटारी नदी पर। दोस्तों ये कोटारी नदी कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों ये? और कोटारी नदी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे है दोस्तों? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ये बांध बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा को। मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए बनास, बी चंबल और सी कांतली और डी में है माई। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। क्या है दोस्तों? चंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बनास। तो दोस्तों इन पे कंफ्यूज मत हो जाना आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो है, क्या है दोस्तों? चंबल। और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, गरासिया जनजाति पाई जाती है? ए भरतपुर में, बी बारा में, सी बांगड़ क्षेत्र में और डी में है सिरोही। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गरासिया जनजाति पाई जाती है सिरोही जिले में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? सिरोही जिलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। गरासिया जनजाति पाई जाती है सिरोही जिले में। और दोस्तों आपसे भरतपुर की पूछे तो भरतपुर में कौन सी जाति पाई जाती है? सांसी जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? सांसी जनजाति पाई जाती है। और भील कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? बांगड़ क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? भील बांगड़ क्षेत्र में। भीलों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और शेरिया जनजाति बारा में पाई जाती है। शेरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बारा में। तो दोस्तों ये आपको मैंने 4 प्रश्न बता दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें क्लास को। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्य मंत्री और डी में है मुख्यमंत्री। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक प्रश्न आपका इनमें से भी पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? ए सूती वस्त्र उद्योग, बी चमड़ा उद्योग, सी चीनी उद्योग और डी में है कोयला उद्योग। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है? राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो गौरव कहलाता है? तो ए में है चित्तौड़गढ़ किला, बी में है रणथंभौर किला, सी में है उदयपुर किला और डी में है कुंभलगढ़ किला। तो आपको मैंने उदयपुर के बारे में बता दिया था दोस्तों, जो उदय सिंह ने बसाया था। किसने बताया था दोस्तों? उदय सिंह ने बनवाया था। और दोस्तों कुंभलगढ़ राजसमंद में चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, चित्तौड़गढ़। और लिविंग पोर्ट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिविंग पोर्ट भी इस किले को कहते हैं। कौन से किले को कहते हैं? चित्तौड़गढ़ किले को। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर कहलाता है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर और डी में है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा तो वस्त्र नगरी कहलाता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर जो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सफेद शहर कौन सा है? उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, उदयपुर राजस्थान का सफेद शहर है। और दोस्तों गुलाबी नगरी जयपुर, क्या है दोस्तों? ये गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? गुलाबी नगरी जयपुर को। और ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। किसे कहते हैं? जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी में है पाली। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर। तो इसका सही आंसर है सी।
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों क्लास को लाइक करें। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? ए में है 6, बी में है 5, सी में है 7 और डी में है 8। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 राज्यों से लगती हैं। कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? 5 राज्यों से। कितने से लगती हैं? 5 राज्यों से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? एमपी के साथ। कितनी लगती है दोस्तों? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। और दोस्तों पंजाब से कितनी लगती हैं? पंजाब से 89 लगती हैं। 89 किलोमीटर। कितनी लगती हैं दोस्तों? 89 किलोमीटर। दोस्तों ये आपसे ये किसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती हैं? तो एमपी के। और सबसे कम लगती हैं पंजाब के साथ। और दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? ए भरतपुर, बी बीकानेर, सी सिरोही और डी में है उदयपुर। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, उदयपुर नहीं देकर खेरवाड़ा भी दे सकता है। तो उदयपुर में कौन सी जगह है? खेरवाड़ा में। कहाँ पे है दोस्तों? खेरवाड़ा में। कहाँ पे है दोस्तों? खेरवाड़ा में। उदयपुर में गोदावरी उद्यान कहाँ पे है? खेरवाड़ा में। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, कौन से किले की छत लकड़ी की बनी है? ए कुंभलगढ़ किला, बी गागरोन किला, सी बाला किला और डी में है भरतपुर किला। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन से किले की छत लकड़ी की बनी हुई है? गागरोन किले की। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा किला है दोस्तों? गागरोन दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है, जो राज का दुर्ग भी कहते हैं इसे। कौन सा दुर्ग भी कहते हैं? राज का दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों इसे। और दोस्तों आबू और काली सिंध नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? आबू और काली सिंध पर। काली सिंध नदी पर यह किला बना हुआ है। कौन सा दोस्तों? गागरोन का किला। किस नदी पर है? काली सिंध और आबू नदी पर। और दोस्तों बिना नींव के बनाया गया किला है, इसकी कोई नींव नहीं रखी गई थी दोस्तों गागरोन किले की। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, सबसे प्राचीन किला कहाँ है? ए हनुमानगढ़, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी बांसवाड़ा। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे प्राचीनतम किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हनुमानगढ़ में सबसे प्राचीनतम किला है या प्राचीन किला है हनुमानगढ़ में। और दोस्तों ये कौन सा किला है? बटनेर का किला। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन किला कौन सा है? बटनेर किला। कौन सा है दोस्तों? बटनेर किला सबसे प्राचीन किला है, जो कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। और दोस्तों नवीनतम किला कौन सा है? मोहनगढ़। नवीनतम कौन सा है? नवीन किला कौन सा है? मोहनगढ़। मोहनगढ़। कौन सा है दोस्तों? मोहनगढ़। और दोस्तों ये मोहनगढ़ किला कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है हमारा 20। ऐसी कौन सी रियासत है जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी? ऐसी कौन सी रियासत है जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी? ए किशनगढ़, बी उदयपुर और सी में है बीकानेर और डी में है जोधपुर। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किशनगढ़। तो इसका सही आंसर है ए। दोस्तों किशनगढ़ रियासत को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। और किशनगढ़ के साथ में एक रियासत और थी दोस्तों, शाहपुरा। कौन सी थी दोस्तों? शाहपुरा रियासत को भी सलामी नहीं दी जाती थी तोपों की। और दोस्तों सर्वाधिक तोपों को सलामी दी जाने वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? सर्वाधिक उदयपुर। कौन सी थी दोस्तों? उदयपुर रियासत को सर्वाधिक तोपों की सलामी दी जाती थी। कौन सी थी दोस्तों? उदयपुर। और कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी दोस्तों? 19 तोपों की। और दोस्तों हमारे ये प्रश्न पूरे हुए। 20 प्रश्नों में से आप बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, पता चल सके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।